नमस्कार, आप देख रहे हैं पाल प्राइम न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट, लेकर आई हूं आज की सभी बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। ईरान का कुवैती टैंकर पर हमला, मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया है। ईरान के ड्रोन्स ने दुबई पोर्ट के पास कुवैत के तेल टैंकर अल सालमी को निशाना बनाया। टैंकर में भीषण आग लगने से समुद्र में तेल फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे दुनिया भर में हड़कंप है। अमेरिका का महाहमला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के इस्फहान शहर में 2000 किलो का बंकर बस्टर बम गिराया है। निशाना ईरानी सेना का हथियार डिपो था। ट्रंप ने खुद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर सनसनी फैला दी। तेहरान में पसरा अंधेरा, युद्ध की आग अब ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंच गई है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में तेहरान के पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं, जिससे शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं और दहशत का माहौल है। खाड़ी देशों के ट्रंप से अपील, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों ने पर्दे के पीछे ट्रंप से बड़ी गुहार लगाई है। इन देशों का कहना है कि जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, तब तक सैन्य अभियान और हमलों को रोका ना जाए। लेबनान में खूनी संघर्ष, दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर इजरायली सेना को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की जंग में इजरायल के 4 और सैनिकों की मौत हो गई है। 2 मार्च से अब तक इजरायल अपने 10 जाबाज सैनिकों को इस जंग में खो चुका है। असम में बीजेपी का संकल्प, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उसे बीजेपी ने कर दिखाया। बंगाल चुनाव की हलचल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने रणनीतिक बदलाव करते हुए मैनागुड़ी सीट पर अपना उम्मीदवार बदलकर सबको चौंका दिया है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम यहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल में बड़ी गिरफ्तारी, पड़ोसी देश नेपाल में नायक फिल्म जैसा एक्शन दिख रहा है। बालेन शाह सरकार ने काठमांडू के पूर्व जिलाधिकारी छवि रिजाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश देने का गंभीर आरोप है। सेंसस 2027 की तैयारी, भारत सरकार ने साल 2027 में होने वाले डिजिटल जनगणना के लिए कमर कस ली है। इसका पहला चरण कल यानी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। सरकार इस बार हाईटेक तरीके से हर भारतीय का डेटा जुटाएगी। आईपीएल में राजस्थान का जलवा, आईपीएल 2026 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 विकेट से धूल चटा दी। 15 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। धोनी और रैना के बिना सीएसके क्रिकेट फैंस के लिए एक युग का अंत जैसा है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स बिना एमएस धोनी और सुरेश रैना के मैदान पर उतरी। 277 मैचों का ये अटूट सिलसिला आखिरकार आज टूट गया। कच्चे तेल में लगी आग, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध का असर अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 के पार निकल गई है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की पूरी आशंका है। जंक फूड की चेतावनी, अगर आप पिज्जा बर्गर के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। डॉक्टरों ने नई रिसर्च में चेतावनी दी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पुरुषों की फर्टिलिटी को तेजी से खत्म कर रहा है। जंक फूड सीधे तौर पर स्पर्म काउंट और क्वालिटी को गिरा रहा है। मौसम का मिजाज, उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट आई है। हालांकि बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खड़ी फसल को इससे भारी नुकसान पहुंचा है।